Hello class 7. In this video we explain new topic circumference and area of a circle. Okay student, तो previous exercise में मैंने आपको perimeter and area explain किया था for parallelogram, triangle, square, rectangle and rhombus. Okay student, तो सर्कमफ्रेंस यहाँ पे जो फाइंड करना है आपको, सर्कमफ्रेंस का मीन होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो सेंस मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में डायग्राम के लिए बताया था, वही यहाँ भी इसका सेंस होगा। मीन पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज आल्सो नोन एज अ सर्कमफ्रेंस। मीन पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं या सर्कमफ्रेंस को आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो पेरीमीटर का सेंस मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस अराउंड द गिवन फिगर। जो भी फिगर होगा, क्लोज फिगर होगा, उसके अराउंड चारों ओर का जो टोटल डिस्टेंस होती है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ भी आपका जो क्वेश्चन में आपका सर्कमफ्रेंस भी आ सकता है और पेरीमीटर भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सर्किल है, इसके जो अराउंड जो ये रेड पेन से आप देख रहे हैं जो बॉर्डर जो बना है, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सर्किल का सेंटर हो गया। ओके, और ये हमारा हो गया रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस होती है, और सर्कमफ्रेंस से सेंटर को टच करते हुए सर्कमफ्रेंस दूसरे सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है डिस्टेंस, तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, देन फर्स्ट वी सी द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, अदरवाइज यू से दैट पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपकी न्यू वैल्यू आप देख रहे होंगे, इसे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, पाई। तो पाई जो आपका होगा, क्लास 6 में भी आपने पाई मेंसुरेशन में पाई का यूज़ किया होगा। तो जो पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है क्वेश्चन में, वो हो जाएगा 22/7। 22/7 पुट कर सकते हैं, 22/7 पुट कर सकते हैं एंड 3.14 भी पुट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका मेंशन है बाई यूज पाई, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 क्वेश्चन मेंशन है, तो आप यही पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू आपकी सेम होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस की जगह डायमीटर गिवन है, तो यहाँ से हम डायमीटर के फॉर्म में अगर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई डी, क्योंकि यहाँ पे 2 और आर मिलकर हमारा हो जाता है डायमीटर। डायमीटर हमारा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया सर्कमफ्रेंस का, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट वी explain some example. Okay student, first we explain some example, then explain exercise. Okay, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इफ रेडियस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है एंड रेडियस गिवन। ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए। गिवन रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, देन वी फाइंड सर्कमफ्रेंस, दैट इज वी नो दैट circumference of circle equal to 2 pi r. Then put the value of r and pi 2 into, and here we use pi equal 22/7. अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिर भी आपको वैल्यू 22/7 रखना होगा। ओके स्टूडेंट, देन 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 14। देन वी सॉल्व 7 1 जा एंड 7 2 जा 14। हेयर वी गेट 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, देन सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। हेयर रेडियस गिवन 21 सेंटीमीटर, मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर। पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड आर 22/7 एंड रेडियस गिवन बाई 21। 7 1 जा एंड 7 3 जा। देन 2 इंटू 22 44 इंटू 3, then multiply 44 into 3, 3 4 जा 12 and 3 4 जा 12, 113 centimeter, that is 132. Then see the question number second. Area of circle if given radius 14 centimeter and diameter 49 मीटर। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक रेडियस के फॉर्म में है और एक आपका डायमीटर के फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, तो जब आपका डायमीटर के फॉर्म में होगा तो आप क्या करेंगे, डायमीटर से आप रेडियस फाइंड करेंगे। मीन जो भी रेडियस होगी डायमीटर की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी गिवन रेडियस 14 centimeter, we find area of circle. Area of circle is equal to pi r square, pi 22/7 and r 14 square, that is here 22/7 14, write in 2 time 14 into 14, 7 1 ja and 7 2 ja 14. Then we multiply 22 into 14 2 ja 28. Then we multiply, we get 616 centimeter square. Okay, and second question we given diameter is equal to 49 meter, then we find radius is equal to 49/2 meter. Okay, then find the area, pi r square, pi 22/7 and radius 49/2 whole of square, that is 22/7 into 49/2 into 49/2. Then we multiply 7 1 ja 7 7 ja 49 and 2 1 ja and 2 1 ja 2 1 ja. Then we get 11 into 7 into 49/2. Then we multiply 11 into 7, ये आपको 11 99 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी हो जाएगा। 11 9 जा 99 कैरी 9 एंड 11 4 जा 44 एंड 44 प्लस 9 ऐड करेंगे तो 9 and 4 13 4 1 5
mean 53 into 7, then multiply 539 into 7, 7 9 63, carry 6, 7 3 21 and 21 में 6 ऐड करेंगे 27, carry 2 and 7 5 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 से डिवाइड करना होगा आपको। 3773 बाई 2, 2 1 and 2 8 16 and 2 8 16 and 2 6 12 and 2 5 10, that is we get 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ अ गिवन सर्किल आर इक्वल देन व्हाट इज डायामीटर। मीन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का मीन स्टूडेंट ये हुआ कि सर्कमफ्रेंस और एरिया, जो सर्किल होगा, जो भी हमारा सर्किल होगा रेडियस का, तो यहाँ पे उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा और एरिया दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल फॉर्म में होंगे। अगर ऐसा है तो सर्किल का डायमीटर कितना होगा। ओके स्टूडेंट, देन वी सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो फर्स्ट वी लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी आर सेंटीमीटर। ओके, देन यह सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर इक्वल एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। देन वी सॉल्व, पाई से पाई कैंसिल करेंगे एंड आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हियर वी गेट आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो अगर आर 2 सेंटीमीटर है तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा। 2 इंटू 2 मीन डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल क्या है, हमारे इक्वल्स हैं। तो चलिए इसको हम वेरीफाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो सर्कमफ्रेंस जो हमारा होगा सर्किल का वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और आर की वैल्यू हमने फाइंड किया है 2। पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, दैट इज हेयर 44 इंटू 2/7, दैट इज़ 88/7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हमारा जो सर्कमफ्रेंस आया है 88/7 सेंटीमीटर आया है। अब देखते हैं रेडियस फाइंड करते हैं। तो ये आपको करना नहीं, बस मैं वेरीफाई आपको दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन कह रहा था उसी अकॉर्डिंग ये राइट होना चाहिए। अब एरिया अगर फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 22/7 एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ हेयर वी गेट 44 इंटू 2/7, दैट इज़ 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ से आप देखिए सर्कमफ्रेंस एंड एरिया की जो वैल्यू हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, हमारी सेम है। ओके स्टूडेंट, देन सी द क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्किल आर इक्वल। इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 3850 मीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। मीन यहाँ पे पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्किल का पेरीमीटर मीन सर्कमफ्रेंस क्या है, हमारे इक्वल फॉर्म में है। और अगर आपका सर्किल का एरिया कितना गिवन हो तो आपको बताना है कि स्क्वायर। सीधा सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसकी सॉल्विंग पहले से कर लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करता तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ये आपकी दोनों वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे इक्वल होंगी। बट हेयर गिवन एरिया ऑफ सर्किल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज हेयर we know that area of circle pi r square is equal to 3850. then the here put the value of 22/7 into r square। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, r की वैल्यू फाइंड करेंगे। 22/7 इक्वल के क्रॉस करेगा तो ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो डिवाइड फॉर्म में से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी आएगी 1225 आएगी। ओके, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं इसका PDF सेंड करूँगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो यहाँ से जो हमारा स्क्वायर रूट फाइंड होगा वो कितना हो जाएगा, 35। ओके स्टूडेंट, तो मीन यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड होगा ये 35 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अब यहाँ से अगर मैंने रेडियस फाइंड कर लिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से हम सर्किल का पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर जो सर्किल का होगा वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ से हमें स्क्वायर की साइड फाइंड हो जाएगी। अगर साइड फाइंड कर लेंगे तो हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम स्क्वायर का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। दैट इज हियर फर्स्ट वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल। नाउ पेरीमीटर ऑफ सर्किल वी नो दैट 2 पाई आर, 2 and
पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड रेडियस वी फाइंड आउट 35, 7 बन जाए 7 5 या 35, देन वी मल्टीप्लाई वी गेट 220 सेंटीमीटर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना फाइंड हो गया 220 सेंटीमीटर. वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल गिवन बाय क्वेश्चन, दैट इज हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वी नो दैट 4 into side and perimeter of circle we find out 220 सेंटीमीटर. देन वी फाइंड हेयर साइड इक्वल टू 55 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट यहाँ से इस साइड मैंने कितना फाइंड कर लिया है 55 सेंटीमीटर. ओके, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर एंड हेयर साइड 55 सेंटीमीटर. इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट, तो रिमेन क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा. तो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सारे क्वेश्चन है. तो फर्स्ट यू आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं. तो फॉर्मूले लर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, एग्जांपल में जो स्मॉल क्वेश्चन है जिसमें आपको एरिया फाइंड करना और पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो उसको आपको पहले सॉल्व करना. उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज पे आइएगा, जिससे आपका फॉर्मूले जो है जितने भी इसमें अप्लाई हो रहे हैं तो वो आपके सॉलिड हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो रिमेन क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. तो जितने मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू.